राधे राधे भक्तों, सब भक्तों को राधे राधे। तो हमें ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन तुलसी की पूजा कैसे करना चाहिए, सरल तरीके से हम आपको बताएंगे। तुलसी की पूजा हमें ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन हम पहले तुलसी में जल अर्पित करेंगे और दूध अर्पित करेंगे, और सालक राम जी की भी पूजा करना चाहिए हमें इस दिन। तो सालक राम जी को भी हम जल अर्पित करेंगे और दूध अर्पित करेंगे, और फिर उसके बाद हम जल अर्पित करने के बाद फिर हम हल्दी, चंदन, सिंदूर, महावर सब कुछ अर्पित कर देंगे। और हमें सारी सामग्री एक साथ रख लेना है, बार बार पूजा में से उठना ना पड़े इस वजह से। तो हम हल्दी लगा देते हैं। हल्दी लगाने के बाद 16 बिंदी लगाना है हमें हल्दी की, और 16 लगाने के बाद 16 सिंदूर की, 16 हल्दी की, और महावर भी लगा सकते हैं आप, और महावर ऐसे भी चढ़ा सकते हैं। तो जैसे आप चढ़ाना चाहें वैसे चढ़ा सकते हैं। तो इस दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन हमें पूजा ज़रूर से करना चाहिए तुलसी की, और उपवास भी रखना चाहिए। और उपवास हम इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारे घर में बरकत रहे और लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, और तुलसी में हमेशा लक्ष्मी का वास रहता है। तो हमें तुलसी माता की पूजा ज़रूर से करना चाहिए। और तुलसी माता की पूजा करते हैं तो हम हमारे पति के लिए, बेटे के लिए, हमारे बेटे की, पति की लंबी उम्र बनी रहे, इसीलिए हम तुलसी की पूजा और पूर्णिमा का व्रत ज़रूर से करना चाहिए। तो हमारा स्वाग अखंड रहे, इसलिए हम तुलसी माता की पूजा करते हैं। और हमें पूर्णिमा अमास के दिन तुलसी जी की पूजा ज़रूर से करना चाहिए। अगर उपवास नहीं रख सकते हम तो पूजा ज़रूर से करें। और हल्दी, कुमकुम, स्वाग का सामान, सारा श्रृंगार माता पर ज़रूर से चढ़ाना चाहिए। और वस्त्र हो तो आप वस्त्र भी चढ़ा सकते हैं, और चुंदरी हो तो चुंदरी भी चढ़ा सकते हैं। तो आप चूड़ियाँ और महावर, सिंदूर, सारी सामग्री आप तुलसी माता पर ज़रूर से चढ़ाएं। और जो कुछ भी चढ़ाएं आप उसमें से थोड़ा स्वाग का श्रृंगार अपने लिए भी रखें, और हमारे लिए ज़रूर से रखना चाहिए स्वाग का सामान। और तुलसी माता की पूजा हम इसी प्रकार करते हैं, और इसी प्रकार करना चाहिए हमें। और पूर्णिमा, बड़ी पूर्णिमा है ज्येष्ठ महीने की, तो इस दिन ज़रूर से पूजा करें। और सरल विधि से मैंने बताई है आपको, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे घर में जो सामग्री हो उससे हम पूजा कर सकते हैं। और मिठाई हो तो मिठाई भी चढ़ा सकते हैं, और फल हो तो आपके पास फल भी चढ़ा सकते हैं, और फल ना हो तो आप शक्कर से भी पूजा कर सकते हैं, और बतासे हो तो बतासे भी आप चढ़ा सकते हैं। तो देखिए, सरल विधि से पूजा की हमने, और सारा श्रृंगार चढ़ा दिया है हमने माता को, और फूल भी हम समर्पित कर देते हैं। और दीपक जलाकर हमें आरती करना है। तो दीपक 2 जलाएंगे हम। एक दीपक हम सालक राम जी के लिए जलाएंगे, और एक दीपक आरती करने के लिए जलाएंगे। तो दोनों दीपक से हम आरती करेंगे। पहले हम तुलसी माता की आरती कर देंगे, फिर सालक राम जी की कर देंगे। तो इस प्रकार हमने पूजा की। आपको अगर हमारी ये तुलसी माता की पूजा पूर्णिमा के दिन की अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में राधे राधे ज़रूर से लिखें। तो देखिए, हमने पूजा कर ली है, और हम दीपक जला लेंगे। अब दीपक जलाने के बाद फिर हम भोग का सामान उनके लिए समर्पित करेंगे। तो भोग में आप जो कुछ भी हो आपके पास वो ले सकते हैं, मिठाई हो या फल हो, जो भी फल हो, मौसमी फल हो आपके पास, वो आप समर्पित कर सकते हैं। और तुलसी माता की परिक्रमा ज़रूर से लगाएं। 11 लगा सकते हैं आप, और 5 लगा सकते हैं। अगर घर में पूजा कर रहे हैं आप तुलसी माता की, तो आप एक जगह खड़े होकर तुलसी माता की परिक्रमा लगा सकते हैं। और अगर बीच में कहीं भी तुलसी है तो आप चारों तरफ घूमकर परिक्रमा लगा सकते हैं। तो देखिए, हमने दीपक प्रज्वलित कर लिए हैं, और अब हम आरती कर लेते हैं। और आरती आपको जो आती हो तुलसी माता की, वो आरती आप कर सकते हैं। और अगर नहीं आती हो तो आप ऐसे भी दिया से आरती घुमाकर कर सकते हैं। तो देखिए, हमारी पूजा हो चुकी है, और अब हम फल समर्पित कर देंगे भोग उनके लिए। और जो भोग आपके पास हो वो भोग ज़रूर से समर्पित करें। तो देखिए, सरल विधि से मैंने आपको बताई है पूजा तुलसी माता की। तो आपको पूर्णिमा के दिन ज़रूर से करना है, और अक्षित ज़रूर से समर्पित करें। अक्षित ना हो तो तिली समर्पित कर दें आप, और अक्षित तो ज़रूर से समर्पित करना ही है उस दिन, और ना हो तो तिली समर्पित कर सकते हैं।
और हम भोग में कुछ दाखें ले लेंगे। हमारे पास दाखें थी तो हमने दाखों का भोग लगाया, और परकम्मा भी ले सकते हैं आप दाखों से। तो हमने दाखों से भी परकम्मा लिए थे, और फल भी रख सकते हैं। और चुंदरी हमने उड़ा दी है माता को, और आपके पास जो चुंदरी हो आप वो उड़ा सकते हैं। और सालक राम जी को हमने वस्त्र जनेऊ समर्पित किया था। देखिए हमारी तुलसी माता की हमने पूजा कितनी सरल तरीके से की है, और हाथ जोड़कर हम क्षमा मांगेंगे। जो गलती हो उसके लिए क्षमा याचना मांगेंगे। आपके पास दक्षिणा हो तो आप दक्षिणा रख कर भी, हमारी जो मतलब पूजा में गलतियाँ होती हैं उसके लिए हम दक्षिणा अगर समर्पित करते हैं तो उनमें हमारी दक्षिणा पूर्ण करती हैं। तो देखिए हमने हाथ जोड़कर क्षमा मांग ली है, और जो गलती उसके लिए क्षमा मांगी है। घर में हमारी सुख समृद्धि बनी रहे, इसलिए हम तुलसी माता की पूजा करते हैं, और करना चाहिए हमें। और माँ लक्ष्मी हम पर हमेशा कृपा बरसाएं, घर में धन दान की कमी ना हो। तो देखिए सरल तरीके से पूजा थी। राधे राधे, सब भक्तों को राधे राधे।